क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए दूसरे टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी और तरीके से आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरे यूनिवर्सिटी के हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जैसे एडमिशन कब होगा, कब फॉर्म निकल रहा है, उसके सिलसिले में भी हमारे इस चैनल पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। जैसे AMU है, जामिया है, DU है, JNU है, NTA है, IIT है, उसके जो डेट्स आते रहते हैं हम लोग मेंशन करते रहते हैं। जो उनके इन्फॉर्मेशन नोटिस BHU के भी नोटिस आते रहते हैं, उसको भी हम लोग अपलोड करते हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन फॉर्म्स और दूसरे इन्फॉर्मेशन के लिए भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि ये आपको भी काम आ सकता है। आपको नहीं तो आपके नियर एंड डियर को, जो आने वाले दिनों में जो AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अगर वो जाना चाहते हैं, उन्हें काम आ सकता है। या नीट जेई के लिए भी हम लोग उस पर सारी चीज़ें आ रहे हैं और अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए भी चाहे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये सब्सक्राइब कर लें, नुकसान नहीं करेगा। एजुकेशनल चैनल है, ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कि आप थोड़ा मज़े लेंगे और फिर हो जाएगा। ये आने वाले दिनों में बच्चों के, आपके जो करियर बनाने हैं, कैसे बनेगा, क्या होगा, कैसे क्या करना है, उससे रिलेटेड जो है इस पे सारी बातें रहेंगी। तो अपने आने वाले जीवन को, अपने आने वाले जनरेशन को अगर आप चाहते हैं कि उनको इन्फॉर्मेटिव किया जाए, उसको सक्सेस कराया जाए, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए। वरना फिर वही इंटरटेनमेंट का हाँ ही देखते रहिए, वो ही आपको जीवन देगा, लेकिन आपके जनरेशन को बेहतर नहीं बना सकता। तो यूँ ही इधर उधर देख के टाइम खराब करते हैं, मगर जो उनके ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है वो नहीं करते। जो उनको फ़ायदा देगा उस पर उनका ध्यान नहीं है, आने वाली जनरेशन पे। तो आने वाले जनरेशन के बदहाली का ज़िम्मेदार आप खुद है, आप इस बात को समझ लें। हम लोग कर रहे थे, सीरियस तो नहीं हो गए, ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, कोई बात नहीं। कभी कभी आदमी को सीरियस भी होना पड़ता है, ज़्यादा भी बोलना पड़ता है, ठीक है, ओके। तो हम क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स 8th क्लास NCERT का प्लेइंग विद द नंबर्स एक लेक्चर हमने बनाया है। क्या उसमें बताया था कि अगर 2 डिजिट का नंबर होता है तो ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर को अगर प्लस करते हैं तो कौन कौन से नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसको ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर को माइनस करते हैं तो फिर वो कौन सा नंबर सा डिवाइड हो जाएगा, यानी कौन कौन सा उसका नंबर फैक्टर होता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। आज हम लोग करेंगे, अगर 3 डिजिट का नंबर हो और फिर उस नंबर को ऐड करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में लेके ऐड करते हैं, तो फिर जो नया नंबर बन के आएगा वो उसका कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, वो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए करा रहे हैं कि जो AMU में और जो दूसरे भी किसी भी इंट्रेंस में आप जाएंगे तो उसके इंट्रेंस के टेस्ट में इस तरह के सवाल आते रहते हैं। इंट्रेंस जैसे ज़रूरी नहीं कि एडमिशन इंट्रेंस हो, बहुत सारे क्लर्क और जॉब के इंट्रेंस भी होते हैं, जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, क्लर्कल पोस्ट है, उसमें भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उनमें भी मैथ, बेसिक मैथ आता है, और बेसिक जो मैथ आता है उसमें इस तरह की चीज़ें बेसिक पूछी जाती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, बैंकिंग का, क्लर्क का, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल चैप्टर है। यदि जो बेसिक 8th क्लास के मैथमेटिक्स है, होता ना कि 7, 6, 7, 8, 9 के मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, तो वो लोग भी इसको लेक्चर को देख सकते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। उनको जॉब बनने वाला है। क्या कर रहे थे हम लोग? 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स नंबर, ठीक है। अब जैसे बताया क्या कि एक 3 डिजिट का नंबर ABC ऐसे ले लिया हमने। ये जो C है यूनिट प्लेस पे है, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। ये यूनिट प्लेस पे नंबर है, ये
ये सी, ये बी जो है ना 10 प्लस नंबर है, 10 डिजिट नंबर है, 10 प्लस है ये। और ये जो ए है ये 100 प्लस है, 100 प्लस है। ये तो जानते हैं यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो ये ABC जो है ना एक नंबर है 3 डिजिट का। इसका अगर हम लोग ओरिजिनल नंबर बनाना चाहते हैं तो जो जिस प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है C जो है यूनिट प्लेस पे है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस B जो है 10 प्लेस पे है इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, और A जो है 100 प्लेस पे है इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये जो पहला नंबर होगा 100A, 10B और ये C, ये एक नंबर बन गया। ठीक है, ओरिजिनल नंबर। अगर देखना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो मान लो 572 है ये, तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। कितनी बात सुनी? तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 10। जब सबको प्लस करेंगे तो 572 आ जाएगा। तो उसी तरह से हम लोगों ने एक 3 डिजिट नंबर ABC था, उस ABC को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके सम कर दिया, तो ये उसका ओरिजिनल नंबर आ गया। कितनी बात सुन में? इसे मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, अब क्या बोला कि इसका जो 3 डिजिट का नंबर है इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे था 572, अभी मैंने लिया था, एक नंबर तो ये बन गया। अब हमने यहाँ B को इधर कर लेते हैं 752, ऐसा दूसरा नंबर बन जाएगा, और C को यहाँ लेते हैं 275, ऐसे ये नंबर हो जाएगा। साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया ABC, यानी पहले ABC इस तरह से रख लिया। ठीक है ना, सबसे पहला नंबर A रखा, फिर दूसरा B रखेंगे BCA करेंगे, फिर CAB करेंगे, इस तरह से। कुछ बात समझ में? जैसे सबसे पहला नंबर हमने बनाया है ABC, ये ABC। अब दूसरा नंबर हम लोग बना लेते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं BCA, ये दूसरा नंबर होगा 3 डिजिट का BCA, इस तरह से हो गया ये। और अगर इसको प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो A को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, C को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, और B को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या हो गया 100B प्लस 10C प्लस A, ये दूसरा एक नंबर बन जाएगा। ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर बन जाएगा। एक नंबर हम लोग बना लेते हैं यहाँ से, ये है CAB, ये तीसरा नंबर CAB। ऐसे इसको प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा ये B को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 1 से, A को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, और C को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो 100C प्लस 10A प्लस B, ये तीसरा नंबर बन गया हमारा। साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया हम लोगों ने। कितनी बात समझ में? एक समझ में आया सेक्शन? ये आ रहा समझ में? तो क्या बताया कि एक 3 डिजिट का नंबर है, अगर हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में उसे अरेंज करते हैं, 3 नंबर नए बनाते हैं, 3 नए नंबर बनाते हैं 3 डिजिट के, और उसके प्लेस वैल्यू को वैल्यू से मल्टीप्लाई करके नंबर बनाते हैं, और अब इन तीनों को प्लस करते हैं, इन तीनों को प्लस करते हैं। ये समझ में आएगा। साइक्लिक ABC एक नंबर था, BCA दूसरा नंबर था, CAB तीसरा नंबर था, और ये तीनों का इक्वेशन बना लिया। अब तीनों को सम कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1, 2 और 3, एडिंग इक्वेशन 1, 2 और 3, तीनों को प्लस कर देते हैं। तो देखिए क्या है, ये 100A यहाँ पे है, 1A यहाँ पे है, 101 हो गया, और यहाँ 10A है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 111A आ जाएगा। ये इन तीनों में से A को प्लस किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तीनों में से। तो ये 100A था, ये 1A 101 हो गया, और ये 10 था, तो ये 111A हो गया।
अब बी को लेते हैं, यहाँ 10 भी है, ये 100 भी है, 110 भी हो गया, एक भी यहाँ है, तो ये आ जाएगा 111 बी। ठीक, इसी तरह से सी है, एक सी यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है 10 सी है, 11 सी हो गया, और यहाँ पे सी 100 है, तो ये भी 111 सी आ गया। कितनी बात सुनिए, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा, इसमें से 111 कॉमन लेंगे और ये a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से हमारा एक रिजल्ट आ जाएगा। यानी अगर 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, उनको प्लेस वैल्यू को यानी साइक्लिक ऑर्डर में करके प्लेस वैल्यू को चेंज करके अगर साइक्लिक से 3 नया नंबर बनाते हैं और तीनों को प्लस करते हैं, तो उसका जो प्लस होने के बाद जो फैक्टर बनेगा वो है 111 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 111 का जो फैक्टर होता है ये हम लोग 3 इंटू 37 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 111 आ जाता है। ठीक है, 111 आ जाएगा, ये हमारा आ गया। तो क्या समझ में आया कि किसी भी 3 डिजिट के नंबर को लेते हैं, उसको साइक्लिक ऑर्डर में नया नंबर बनाते हैं और उन नए नंबर को प्लस करते हैं, तो वो जो फैक्टर बनेगा वो 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, या फिर 3 इंटू 37 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। ये फैक्टर बन जाते हैं। कितनी बात सुन रहे हैं? अब इसको समझने के लिए एक हम क्वेश्चन करते हैं पहले, तो समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको एक समरी में के नटसेल में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मैं एक रिलेशन लिख के देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किससे डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन आएगा। बगैर देखे ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समरी के फॉर्म में एक फार्मूला बना के लिख देते हैं। क्या है ये? ए बी सी, ये एक नंबर है 3 डिजिट का, ये बी सी ए ये दूसरा नंबर है 3 डिजिट का, और ये सी ए बी ये तीसरा नंबर है। जब इनको सम करते हैं तो ये आता है 111 ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आता है, ये जो हम लोगों ने किया था। या फिर हम लोग 111 को 3 इंटू 37 और a प्लस बी प्लस सी, ऐसे ये हमारा एक रिलेशन आ जाता पूरा 3 डिजिट का, 3 डिजिट का ये ऐसा आ जाता है। अगर 3 डिजिट का नंबर बनाते हैं और उसको 3 डिजिट को ऑर्डर में साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करके और जितने भी नंबर आप बनते हैं उनको प्लस कर देते हैं, तो वो इस तरह से हमारा 111, ठीक है 111, ठीक है 111 ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। ठीक है, ये हम लोग ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं, इसके आगे इसका देखते हैं क्या है कैसे। ये समझ में आ गया, एक शॉर्टकट ट्रिक है, ये शॉर्टकट मेथड है। अब हम लोग इसको क्या बताया कि अगर ये नंबर लेते हैं किससे डिवाइड करते तो कितना क्वोशिएंट होगा। जैसे डिवाइड करते हैं ना, तो एक डिवाइज़र होता है, एक क्वोशिएंट होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, तो जैसे ये हम लोग ऐसे नंबर लेते हैं यहाँ पे, तो ये डिविडेंड कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है, ये डिवाइज़र कहलाता है, और ये क्वोशिएंट कहलाता है। ये तो पढ़ा ही होगा सब लोगों ने, आप लोगों ने, क्वोशिएंट कहलाता है। तो डिवाइज़र से इस डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा क्वोशिएंट, ये बताना है। ठीक है, तो ये जो नंबर है यहाँ पे, ये जो नंबर कहलाएगा ये डिविडेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये डिविडेंड, डिविडेंड कहलाएगा। और इसमें से ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये एक दूसरे का फैक्टर है। एक दूसरे के फैक्टर मतलब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 111 आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो नंबर है, ठीक है, वो नंबर कौन आएगा। फिर उसके बाद डिवाइज़र अगर हम लोग ले लेते हैं ये, तो फिर क्वोशिएंट क्या होगा, क्वोशिएंट क्या होगा, ये हम लोग लिखने जा रहे हैं ऑड सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये ऑड सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, एक बार समझना होता है, समझ में आ गया फिर बाद में कंपटीशन में बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये मिटा दूँ, ये समझ में आ गया। अब बताया क्या कि ये 3 डिजिट का नंबर है A B C
BCACAB, ये 3 डिजिट का नंबर है। अगर डिवाइज़र वहाँ पे देखिए, अगर डिवाइज़र 11 आ गया तो क्वेश्चन क्या आएगा, A + B + C, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे डिवाइज़र A + B + C ले लिया, प्लस C, यानी तीनों डिजिट का सम ले लिया, A + B + C, ये डिवाइज़र ले लिया, तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा। अगर ये इसको यहाँ पर डिवाइज़र में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा 111। कितनी बात सुन रहे? अगर मान लो डिवाइज़र 37 आ जाता है, ये नीचे हम लोग थोड़ा फैक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, 37 अगर डिवाइज़र है तो इसका क्वेश्चन कितना होगा, 3A + B + C, ये क्वेश्चन आ जाएगा। कितनी बात सुन रहे? अगर मान लो इसका 3 डिवाइज़र हो गया तो क्वेश्चन कितना होगा, 37A + B + C, ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा इसका। ठीक, अगर मान लो हमारा 37A + B + C, ये अगर डिवाइज़र हो जाएगा तो क्वेश्चन कितना आएगा, 3। ठीक है ना, समझ में बात आ रही है? और अगर मान लो 3A + B + C, ये डिवाइज़र होगा तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 37। तो क्या समझ में आ गया, 3 डिजिट के नंबर को अगर हम लोग सम कर दें, सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स को सम करें, तो अगर ये डिवाइज़र होगा तो ये क्वेश्चन होगा। ये बहुत रेडीमेड है, ये आपको बस समझना है क्या है। जैसे सम ऑफ 3 डिजिट नंबर निकालेंगे, सम ऑफ 3 डिजिट्स numbers formed by arranging in order। अगर 3 डिजिट के नंबर को ऑर्डर में अरेंज करके फॉर्म करते हैं तो ये जो है, अगर ये डिवाइज़र होगा तो ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये हमने कितना, कौन कौन सा डिवाइज़र हो सकता है, कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, हम लोग इसको समझ सकते हैं। इससे रेडीमेड फार्मूला हो गया। अब हम लोग एक नंबर से, ये तो हमारा ABC हम लोगों ने वो कर लिया, अल्फ़ाबेट से कर लिया। अब मैं इसी चीज़ को एक नंबर से अरेंज करके बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो अब हम लोग एक नंबर ले रहे हैं, क्या है, कोई भी नंबर ले सकते हैं 3 डिजिट का, बहुत सारे होते हैं, 100 से लेकर 999 तक, ये सभी नंबर 3 डिजिट के हैं। ठीक है ना, 990 तक ये सभी नंबर 3 डिजिट के हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब जैसे मान लो एक हम लोग नंबर लेते हैं, यहाँ पे एक हम लोग नंबर लेके एग्जांपल से समझाते हैं इसको। ठीक है, तो पहला एक नंबर ले लेते हैं 237। कोई भी नंबर ले सकता है, ऐसा कहीं नहीं है कि ये 100 से 99 के बीच में, कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैं एक नंबर ऐसे मैंने ले लिया, NCERT के बुक में दे रखा है तो मैंने वही नंबर को ले लिया, 273, 237, ये एक नंबर ले लिया हम लोगों ने। तो ये 2 जो है A पे है और B की जगह पे 3 है और C की जगह पे 7 है। ये ABC, जैसे हम लोगों ने साइकिल क्वार्टर में बताया था। तो पहला नंबर हो गया 273 ऐसे। अब दूसरा क्या होगा, ये पहला हो गया ABC। ठीक, तो A की जगह पे 2 है, B की जगह पे 3 है और C की जगह पे 7 है, हमने ऐसे ले लिया। अब दूसरा जो नंबर होगा BCA हो जाएगा, तो B कितना होगा 3, C कितना होगा 7 और A कितना जगह 2 हो जाएगा। फिर तीसरा जो नंबर होगा CAB हो जाएगा, CAB, तो C है 7 और B है A है 2 और ये इस तरह से आ जाएगा CAB, यानी 7 2 3, ये इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में आ गया। कितनी बात समझ में आई? अब इन सबको प्लस कर दे 3 3 2, इतना सम हो जाएगा तीनों नंबर का, जो हमारा ये वाला हो गया। कितनी बात समझ में आई? ये ABC BCA CAB, ये वाला वैल्यू आ गया सम करने के बाद। ठीक, अब क्या होगा, इसका अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, इसका जो फैक्टर होगा 1 A + B + C, यही तो होगा। या फिर हम लोग लिखेंगे 3 × 37 × A की जगह पे कितना था 2, B की जगह पे कितना था 3 और C की जगह पे कितना था 7। इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी कि 3 × 37 × 12।
अब ये इतने फैक्टर हो गए इस नंबर के। 12 में हम लोग जैसे अगर हम लोग मान लो इसको 111 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर इसको 111 से डिवाइड करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी क्वोशिएंट आ जाएगा, यानी कि 12 आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा अगर 111 से डिवाइड करते हैं तो इसको। ठीक, मैं थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूँ, इतनी बात समझ में आ गई है। ये वाला नंबर समझ में आ गया ना, ये यहाँ पे 1332 हो गया। और अब मैं इसके आगे का इधर का बताता हूँ, मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो समझ में आ ही गया। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग कर दिए, इन तीनों नंबरों को प्लस कर दिया। 237 था, 372 हो गया, 723 हो गया, ये 3 नंबर का प्लस कर दिया, ये 111 कर दिया, a प्लस बी प्लस सी। तो a की जगह पे 2 था, b की जगह पे 3 था और c की जगह पे 7 था। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा इसका फैक्टर। अब क्या बताएं, अगर हम लोग इसको 111 का करते हैं 3 × 37 भी हो जाएगा, और ये नंबर को प्लस कर दिया तो 12 हो गया। कितनी बात सुन रहे के। अब क्या बताया कि अगर हम लोग मान लो इस पूरे का जो सम आया है वो आया है 1332, ये हमारा आया है सम। अगर इसको, ये इतने सारे फैक्टर्स हैं, 3 × 37 × 12, ये तीनों फैक्टर है, ये तो सम ऑफ द नंबर्स है। ठीक है, अगर मान लो मैं अगर 111 से डिवाइड करता हूँ, 111 से डिवाइड करता हूँ तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा हमारा, 2 + 3 + 7 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितनी बात सुन में। अगर मैं 1332 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, यानी इससे डिवाइड करता हूँ, तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा। ठीक है, कितनी बात सुन में। या फिर 37 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको, तो ये 12 3 36 आ जाएगा इसका। अगर मैं मान लो 132 को 37 से डिवाइड करूँगा इस वाले नंबर से, तो ये दोनों बच जाएंगे, यानी कि 36 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, या फिर हम लोग 37 × 3 11 हो गया, 3 × 12 36। अगर इसी को 36 से डिवाइड करा जाए तो कितना आ जाएगा आंसर, 37 आंसर आ जाएगा इसका। यानी एक को डिवाइड करते हैं, इधर से जो नंबर दे रखा है इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन जो बाकी नंबर है वो आ जाता है, जैसे कि हम लोगों ने उसमें पैरामीटर में दिखाया था। कितनी बात में। ये हुआ हमारा एक 3 डिजिट का नंबर, और उसका ऑर्डर बदलने के चेंज करके जो नए नंबर बनते हैं उनका सम करते हैं, तो उनका जो फैक्टर होता है 111 × सम ऑफ द डिजिट्स। मेन जो ये है ये वाला फॉर्मूला है, सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 111 × सम ऑफ द डिजिट्स। ये इसका रिलेशन होता है। कितनी बात समझ में आई। तो ये हम लोग कर, यहाँ तक समझ में बात आ गई। इसका एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, अभी एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे ये हम लोगों ने किया है, जैसे ये वाला किया है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन दे रखा हम लोगों ने, एक अलग क्वेश्चन दिया हमने, क्या है, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल एडिशन फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन 937 + 379 + 793 इज डिवाइडेड बाय 111 19 37 57। इससे अगर किसी से भी एक से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा, आप कैलकुलेट मत करिए, आप बगैर कैलकुलेशन के बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये एक ही नंबर को साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज किया गया। 927 रखा गया, फिर 397 हो गया, ये 9 जो है ना यहाँ पे चला गया, अब फिर उसके बाद 3 बाद में चला गया, तो 793। तो उसी को साइक्लिक ऑर्डर में इस तरह से अरेंज किया गया है। ठीक है, यानी इन तीनों का
जो है इस तरह से अरेंजमेंट आया है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसका जो फैक्टर होगा, जब जाहिर है 3 डिजिट का सम करेंगे हम लोग, तो उसका जो फैक्टर होगा 111 इंटू सम ऑफ द डिजिट्स। तो ये जो आएगा ये 937 प्लस 379 793 जो होगा 111 प्लस a प्लस बी प्लस सी इसके बराबर होगा। हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ a प्लस बी प्लस सी कितना जगह 937, कोई भी कहीं पे भी लिख सकते, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे। कितनी बात समझ में आई? अब क्या बताया कि यहाँ पे पहले वाले पार्ट में पूछा है, यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं तो ये 11 हो जाएगा, ये हमारा 9 है प्लस 3 है प्लस 7 है, तो ये जो 9 प्लस 3 12 प्लस 7 19, यानी 1 1 और ये 19 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। 111 को हम लोग 3 इंटू 37 इंटू 19 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया, ये सब प्राइम फैक्टर हो गया हमारा। प्राइम फैक्टर तो जानते हैं आप लोग, जो अपने आप से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा उसको फैक्टराइज नहीं करता, उसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टर। तो ये 3 प्राइम फैक्टर हो गया। अब हमें बोला कि इसके सम को विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल एडिशन फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 111। जब 111 से जब हम लोग इधर लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये सम ऑफ द नंबर बच जाएगा, यानी कितना आएगा आंसर 19। जब ये 111 से जब इधर आके डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19। तो पहले का जो आंसर है हमारा 19 आ जाएगा, ठीक है। यानी इस नंबर को व्हेन डिवाइडेड बाय 11, व्हेन डिवाइडेड बाय 111 क्वेश्चन विल बी 19, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है ना 19 हो जाएगा, ये डिवाइज़र होगा, ठीक है ना। डिवाइज़र जब 111 होगा तो क्वेश्चन 90 हुआ। अगर 19 से डिवाइज़र, यानी कि इसका जो बी पार्ट में बोला, अगर डिवाइज़र जो है इसका कितना है 19, तो यहाँ पे ये 19 हो गया, यहाँ पे ये 19 हो गया, तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा इसका, क्वेश्चन आ जाएगा इसका 111, बगैर कुछ किए ही करना है इसको। ये रिलेशन को यूज़ करके बता रहे हम, ठीक है। 111। अगला क्या बताया कि मान लो डिवाइज़र 37 है, थर्ड पार्ट में सी पार्ट में लेते हैं हम लोग, डिवाइज़र जो है 37 है, तो इसका क्वेश्चन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा ये 30, ये इसको हम लोगों ने और फर्दर 111 को फर्दर फैक्टराइज किया है 337। तो 37 जो अगर डिवाइज़र होगा तो ये दोनों मिलाकर ये क्वेश्चन हो गए 3 इंटू 19, 3 इंटू 19 का मतलब 57 इसका क्वेश्चन हो जाएगा, ये डिवाइस क्वेश्चन आएगा। और लास्ट में क्या बोला कि अगर 57 से अगर 57 डिवाइज़र होगा तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 37 19, तो 19 और 3 को मल्टीप्लाई तो 57 हो जाता है। तो अगर 57 क्वेश्चन होगा तो सॉरी डिवाइज़र होगा, 57 अगर डिवाइज़र होगा तो क्वेश्चन कितना होगा 37, ठीक है। तो ये डी पार्ट में हम लोग कहीं पे भी लिख सकते हैं, डी अगर डिवाइज़र जो है इसका 57 है तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है 37, ठीक है। कितनी बात समझ में आई, आ गया समझ में। इस तरह के नंबर को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आ जाएगा। कुछ नंबर हम लोग बाद में दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आप भी कर सकते हैं। ये जैसे मैंने नंबर दिया है इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक ही नंबर है, इसको सम किया, इस तरह से लिख दिया 111 नंबर का सम। और अब इसको जो सम है ये 111 का 2 प्राइम फैक्टर होता है 3 इंटू 37, बाकी ये जो नंबर को प्लस करेंगे जो उस डिजिट का है तो वो एक फैक्टर नंबर बन जाता है। अगर वो प्राइम नंबर है, जैसे कि यहाँ 19 प्राइम नंबर आ गया है तो ठीक है, नहीं तो उसके फैक्टराइज कर देंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन होगा, जो डिवाइज़र होगा, उसी के हिसाब से क्वेश्चन आता रहेगा, उसमें से जो नंबर बच जाएगा वो नंबर क्वेश्चन के तौर पे आता रहेगा। कितनी बार आगे चले, जैसे ये क्या मतलब समझ में आया कि यहाँ पे जैसे डिवाइज़र 19 है तो क्वेश्चन 111 19 का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो है
ये हम लोगों ने 11 इंटू 99, तो 19 को इसके नीचे लाया डिवाइज़र के तौर पे डिवाइड करने के लिए। तो जब इसको 19 से जब इसको डिवाइड कर रहोगे तो इसका जो बचा हुआ नंबर है वो क्वोशिएंट होगा, ये वाला। जैसे यहाँ पे एक नंबर में लिखा है कि डिवाइज़र अगर 111 है तो जो बचा हुआ नंबर है वो क्वोशिएंट होगा, वो 19 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये दे रखा है शॉर्टकट ट्रिक। ये था 3 डिजिट का